Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं धनंजय साबळे, न्यूज तक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए, कल मतदान हुआ। मतदान के बाद जो शाम को एग्जिट पोल आए जिसमें महायुति की सरकार फिर से महाराष्ट्र में सत्ता में बैठेगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच लोगों को क्या लगता है, महाविकास आघाड़ी आगे कुछ रहेगी या महायुति, यही हम लोगों से जानेंगे। हम फिलहाल है सिविल लाइन चौक में। यहाँ जो है आप देख सकते हो कि नाश्ता चालू है, चाय पर चर्चा भी शुरू है। लोगों में ऐसी चर्चाएं है कि अब चुनाव में कौन आएगा, किसकी सरकार फिर से यहाँ बैठेगी। लाडली योजना की जो बातें हैं वो महायुति सरकार को लाभदायी ठहरेगी। ये सभी बातें जो है, ये सभी चर्चाएं जो है हर चौराहे पे यहाँ पर शुरू है। क्या लगता है तुम्हें, एग्जिट पोल जो आए हैं वो महायुति सबसे आगे रहेगी, महाविकास आघाड़ी कई जगह आगे रहेगी ऐसे बोले जा रहे हैं। क्या लगता है आम जनता को? मेरा आकलन ऐसा है कि इस बार जनता ने, जो जनता बीजेपी के साथ में थी वो इस बार कांग्रेस के साथ में है, और जो कांग्रेस के साथ में थी वो इस बार बीजेपी के साथ में है। मतलब महायुति और महाविकास आघाड़ी। और इस बार पैसे का इतना घोड़े बाजार हुआ कि आपको बोल नहीं सकता। 5-5 हजार रुपए से ऊपर वोट लिया। 5-5 हजार का वोट एक वोटरों को दिए गए। एक छोटे कस्बे की बात करूंगा मैं आपको, तो छोटे कस्बे में 10 लाख रुपए आए। 500 वोट के लिए 10 लाख रुपए आए। तो इस बार कुछ भी बोल नहीं सकता, काटी की टक्कर है। नहीं, लेकिन जो एग्जिट पोल जो बता रहे हैं वो लगभग ज्यादा जो संस्था ने किए, ज्यादा से ज्यादा ये उसमें बताया जा रहा है कि महायुति की सरकार होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलूंगा आपको कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं को लाडली बहनों के पैसे मिले, वो महिलाओं ने यदि वोटिंग किया रहेगा तो वो महायुति के लिए बहुत मतलब प्लस पॉइंट है। लेकिन ऐसा देखा जाए तो पैसा लेके ईमानदारी से कोई भी वोट करेगा ना, पैसा लेकर कोई भी ईमानदारी से वोट करेगा। 5,000 रुपए छोटी अमाउंट नहीं है ना। लाडले बहनों में 7,500 ही दिए, इसने वन टाइम 5,000 दिए। इसके लिए मुझे लगता है इस बार सारे समीकरण चेंज होने वाले हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से चर्चा शुरू थी यहाँ पर, अब फिलहाल चर्चा ही कर रहे थे, महाविकास आघाड़ी आगे रहेगी या महायुति? जैसे एग्जिट पोल बता रहा है कि महायुति रहेगी। नहीं, अकोला में तो मेरे हिसाब से आ जाएगा बीजेपी, 100% आएगा। लोगों ने ये बार बढ़ चढ़ के वोटिंग दिया है, अवेयरनेस बहुत था, तो 100% मैंने बीजेपी तो श्योर है। पश्चिम में और पूर्व में भी कांटे की टक्कर रहेगी, पर बीजेपी वहां पे भी आ जाएगी। महाराष्ट्र में क्या लगेगा, कितनी सत्ता रहेगी? महाराष्ट्र का तो अभी बता नहीं सकते। मैं जरा अकोला का जो नॉलेज है उसके हिसाब से बताया। अकोला में तो अकोला का पूरा गढ़ बीजेपी का आ जाएगा 100%। क्या लगता है काका, महायुति रहेगी या महाविकास आघाडी? महायुती। अरे एग्जिट पोल जे दाखवले आहे त्यानुसार, एग्जिट पोल जो बताए हैं वो हिसाब से महाराष्ट्र में फिर से महायुति सरकार बनाने जा रही है ऐसा। देखिए एग्जिट पोल जो है वो राजस्थान में भी बताए थे, मध्य प्रदेश में भी बताए थे, लेकिन क्या एग्जिट पोल के सही मायने है या हो सकते हैं? नहीं, अब की बार जो वातावरण था और महायुति को जो लाडली बहना का लाभ ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत से सेंटर पे लाडली बहना ग्रुप में जाके वोटिंग करके आ गए और उन्होंने क्लियर बताया कि हमने महायुति को वोटिंग किया। लाडली बहन का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको, महाविकास आघाड़ी आगे रहेगी या महायुति? जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, महायुति रहेगी। हाँ। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं कि महायुति विधानसभा में आगे रहेगी? महायुति आगे रहेगी। महायुति आगे रहेगी। क्या लगता है महाराष्ट्र में कौन बैठेगा सत्ता में? बीजेपी सरकार। काका मुझे बोलिए कि महायुति और महाविकास आघाड़ी और जो कल एग्जिट पोल आए हैं, कौन सत्ता में रहेगा? महायुति। सब अकोले जिले में 5 भाजपा के खासदार आएंगे, आमदार आएंगे चुन के। सब लाड़की बहन का बहुत असर होगा। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उसके बाद जो चर्चाएं गर्म थी, लगभग एग्जिट पोल के हिसाब से जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं कल, क्या लगता है किसकी सरकार रहेगी महाराष्ट्र में? एग्जिट पोल को देखते हुए तो नहीं बता सकते हैं, मिला जुला है सब। लेकिन एक तुम्हारा खुद का आकलन क्या कहता है, महाराष्ट्र में किसकी सरकार होगी?
नहीं पता, बता ही नहीं सकते क्योंकि डिपेंड करेगा जो अपक्ष जो खड़े हैं ना उन पर ही डिपेंड करेगा वो। शायद उनके हाथ में की जाएगी वो, यानी जो निर्दलीय उन पर निर्दलीय उन पर ही निर्भर करेगा, बाकी तो कुछ नहीं बता सकते अभी। काका जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, जनता को क्या लगता है किसकी सरकार आएगी महाराष्ट्र में? जनता से कांटेक्ट में नहीं बोल सकते, लेकिन एग्जिट पोल जो देखा है, एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाए तो किसी एग्जिट पोल ने ऐसा बताया नहीं कि कंफर्म ये सरकार आएंगी। सबका यही कहना है कि जो अपक्ष उम्मीदवार है उस पर डिपेंड। अपक्ष के साथ से जो आएंगे, अपक्ष के साथ जो मिलेंगे उनको, उनकी सरकार बनेगी। एक को किसी को बहुमत नहीं मिलने वाला। महाराष्ट्र की जनता ने क्या बता दिया है? महाराष्ट्र की जनता ने सीधा सीधा बता दिया है कि आज तक जो चल रहा वो ठीक नहीं है, सब गलत हो रहा है ये, और जो राजकारण को दिशा होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है, सब नीचे ऊपर चल रहा। नहीं, महाराष्ट्र में जैसे महाराष्ट्र एक विचारों का प्रदेश माना जाता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपने विचारधारा जो है वो छोड़ दी है कि विचारधारा से परे होकर सब कुछ मैत्रीपूर्ण लड़त कर रहे हैं। मित्र, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते थे, ग्राम पंचायत के इलेक्शन में जो झगड़े चलते थे वो गांव की बात रहती थी, वैसा विधानसभा में भी अभी होने लगा। क्या लगता है काका? क्या है, मैं तो बोला आपको कि जो अपक्ष मिलेंगे जिसको, उनकी सरकार बनेगी, बाकी एक तो कोई नहीं आ सकता। काका मुझे बोलिए, चाय पे चर्चा तो जोरों से हो रही है फिलहाल महाराष्ट्र में, हर चौराहे पर, हर चाय की कैंटीन पर यही चर्चा हो रही है कि महायुति आएगी, महाविकास आघाड़ी आएगी या निर्दलीयों के हाथ में इस सत्ता की जाएगी। क्या लगता है? एक भी पार्टी नहीं आती, किसको ना किसको गठबंधन करे सिवाय कोई चुन के नहीं आता। गठबंधन करना है और सब घोड़ा बाजार होना है, दूसरा कुछ होना नहीं। पब्लिक के मत का कोई वैल्यू नहीं है, ये मेरा स्पष्ट मत है। क्या लगता है दादा, चाय की चुस्की तो बहुत जोर से ले लिया, कल चुनाव के दरमियान क्या लगता है इस राज्य में किसकी सरकार बैठेगी? अब तो वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, उसके पहले तो कुछ गेस नहीं कर सकते। मेरा और कोई आइडिया नहीं है इतना पॉलिटिक्स में। कोई नहीं बोल सकता यही आएगा करके। क्या क्या पक्का कोई नहीं बोल सकता यही आएगा करके। लेकिन एग्जिट पोल तो कुछ आए हैं। नहीं, एग्जिट पोल तो छोड़ दो, वो तो जैसे मैं अगर बीजेपी को हूँ तो बीजेपी की बात करूंगा, ये अगर उवाटा गया तो उवाटा की बात करेंगे, इसमें कोई पड़ावा नहीं है। इससे आप निष्कर्ष नहीं निकाल सकते 100% कौन आएगा। क्या काका क्या बोल रहे थे? बीजेपी पे अपना तुम्हारे ये जो पोल हो रहे हैं, इन पे किस पे भरोसा नहीं है, ये सब रिलायबल है ही नहीं। जिसके 4 जने मिल गए वो उसको बोलते हमने इसको दिए, हमने उसको दिए, तो उसका कोई पोल का मतलब नहीं आता। घोड़ा बाजार हो जाए, सरकार बनती नहीं बस। तो जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं गर्म हुई थी, चर्चाएं के बाद जो है वो लोगों ने अपनी बातें रखी, इसमें साफ और सीधी सरल बात लोगों ने यहाँ रखी। सरकार जो है वो जिस तरीके से एग्जिट पोल में बता रहे हैं कि महायुति की आएगी, कई बोल रहे हैं महाविकास आघाड़ी की आएगी, लेकिन कुछों का कहना है कि निर्दलियों के हाथ में इसकी चाबी रहेगी। तो ऐसे में अब आने वाला वक्त बताएगा 23 तारीख को कि किस पार्टी के कितने उम्मीदवार आते हैं और आने के बाद में भी निर्दलीय की भूमिका क्या रहेगी और कौन सत्ता में बैठेगा और कौन किसका महायुति का मुख्यमंत्री होगा या महाविकास आघाड़ी का। धनंजय साबले, न्यूज़ तक।